नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल उत्तराखंड कल्चर। दोस्तों, ये जो वीडियो बनाया है ये वीडियो एक तो परीक्षा के दृष्टिकोण से ही बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि परीक्षा में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। और दूसरा, जो उत्तराखंड के जो वासी हैं हमारे, या जो निवासी जो उत्तराखंड में निवास करते हैं या उत्तराखंड से बाहर करते हैं, उन्हें अपनी संस्कृति के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए भी खास है। तो देरी न करते हुए शुरू करते हैं। गरुड़ आत्मचंद, पूर्णचंद, इंद्रचंद, संसारचंद और वीणाचंद। तो सोमचंद के बाद दूसरा शासक गरुड़ आत्मचंद था और ये कत्यूरी रानी का पुत्र था और इसने 20 वर्षों तक शासन किया। पूर्णचंद ने 1066 से 1094 ईस्वी शासन किया, जो चंद्रवंश का तीसरा शासक था। चंद्रवंश का चौथा शासक इंद्रचंद था। एटकिंसन के अनुसार इंद्रचंद ने रेशम उत्पादन और रेशमी वस्त्र बनाने का कार्य भी प्रारंभ किया। इंद्रचंद ने चीन से व्यापारिक संबंध स्थापित किए। जो चंद्रवंश का जो चौथा शासक था इंद्रचंद, उसने क्या किया कि चीन के साथ में व्यापारिक संबंध स्थापित किए, जिसके कारण क्या हुआ कि उसको जो रेशम जो कीट था वह चीन से लेके आया और उसने राज्य में उसके कारखाने भी स्थापित किए। वीणाचंद कुमाऊं का विलासी राजा था। इसका शासनकाल अनुमानितः 1175 से 1223 ईस्वी तक माना जाता है और यह 8वां शासक था। कौन से नंबर का? 8वां शासक था। खस राजाओं द्वारा पराजित होने वाला चंद्रवंश का प्रथम शासक वीणाचंद था। तो ये प्रश्न आ सकता है, ये खस देश किसे बोलते थे प्राचीन काल में? गढ़वाल, कुमाऊं और नेपाल, मतलब जो पश्चिमी नेपाल है, इसका जो संयुक्त क्षेत्र था उसको जो बाहरी शासक थे उसे खस देश के नाम से पुकारते थे। तो खस देश का जो उल्लेख मिलता है, एक बोधगया शिलालेख है अशोकचल का, उसमें मिलता है कि वह खस देश का राजाधिराज था। अशोकचल के आक्रमण के समय वीरचंद कुमाऊं का शासक था। वीरचंद का सेनापति पुरुषोत्तम सिंह था। कराचल देव अपने को कार्तिकेयपुर का नरेश का उल्मुनकर्ता कहता है। यह उसके 1223 ईस्वी में बालेश्वर लेक से प्राप्त होता है। तो बालेश्वर लेक से किसका संबंध है? पश्चिमी नेपाल से कराचल देव का, क्योंकि उसने बालेश्वर लेक में जो मंदिर है वहाँ अपना एक लेक स्थापित वो किया है, उत्कीर्ण किया है, तो उसमें कराचल देव का भी उल्लेख मिलता है। और एक किसका पुत्र था? यह अशोकचल का पुत्र था। अशोकचल ने कुमाऊं पर आक्रमण 1191 ईस्वी में किया था और कराचल देव ने कब किया था? 1223 ईस्वी में किया था। अशोकचल का उत्तराधिकारी कौन था? कराचल देव था। सहनपाल वो पुरुषोत्तम सिंह के बोधगया शिलालेख में अशोकचल को शिवालिक पहाड़ियों में स्थित खस देश का राजाधिराज कहा गया। कौन से शिलालेख में? बोधगया शिलालेख। और किससे संबंधित है? अशोकचल से संबंधित है। और उसे क्या बताया गया कि खस देश का यह राजाधिराज है। अशोकचल नेपाल स्थित डोटी राज्य के अंतर्गत दुल्लू का निवासी था और किस कुल से संबंधित था? तो वैराट कुल से संबंधित था। तो ये प्रश्न आ सकता है कि अशोकचल कहाँ का, नेपाल में स्थित कहाँ का निवासी था? दुल्लू का निवासी था और उसका कुल क्या था? वैराट कुल था। गोपेश्वर के त्रिशूल अभिलेख अशोकचल से संबंधित है, जिसमें कुमाऊं पर आक्रमण करने का उल्लेख मिलता है कि उसने 1191 में कुमाऊं पर आक्रमण किया था। इसका जो उल्लेख मिलता है वो गोपेश्वर के त्रिशूल अभिलेख से मिलता है। और अशोकचल का किससे मिलता है? बालेश्वर लेख से मिलता है कि उसने कुमाऊं पर आक्रमण किया था 1223 ईस्वी में। थोरचंद 23वां राजा था। इसका शासनकाल 1261 से 1281 ईस्वी रहा। और एटकिंसन की वंशावली में थोरचंद के पिता का नाम क्या था? नरचंद था। तो एटकिंसन वंशावली जो है, जो अल्मोड़ा जो गजेटियर है, उसमें बताया गया है कि थोरचंद जो है चंद्रवंश का 23वां राजा था और उसका पिता का नाम नरचंद था। थोरचंद का राज्यारोहण एटकिंसन के अनुसार 1261 ईस्वी में हुआ। हर्षदेव जोशी थोरचंद को कुमाऊं में चंद्रवंश का संस्थापक मानते हैं और फ्रेजर भी जो है थोरचंद को चंद्रवंश का क्या मानते हैं? संस्थापक मानते हैं। और सोमचंद को कौन कौन मानते हैं? सोमचंद बदियत पांडे, एटकिंसन और हैमिल्टन इत्यादि जो इतिहासकार है वो मानते हैं कि चंद्रवंश का संस्थापक कौन था? सोमचंद था। और श्याम सुंदर जी जो थे वो मानते हैं कि उनका आदि पुरुष कौन है? मूल पुरुष जो माना जाता है वो सोमचंद को माना हुआ है। लेकिन हर्षदेव जोशी और फ्रेजर ने जो है चंद्रवंश का जो संस्थापक माना है, किसे माना? थोरचंद माना। दो जनों ने थोरचंद माना, बाकी सब ने सोमचंद को माना है। थोरचंद के शासनकाल का समय 1261 ईस्वी है। कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्र शासक थोरचंद था, ऐसा जोशी वंशावली, जो हर्षदेव जोशी थे उनकी जो वंशावली है, जोशी वंशावली या सेरा सोर जो प्रति है, उसमें मिलता है कि थोरचंद चंद्रवंश का संस्थापक था। 12वीं और 13वीं ईस्वी सदी के प्रारंभ तक खसराज रहा, जो कुमाऊनी कला का क्या रहा? स्वर्णकाल रहा। तो ये आ सकता है कि कुमाऊनी कला का स्वर्णकाल कौन सी सदी को माना जाता है? 12वीं और 13वीं सदी को माना जाता है। बाज बहादुर की वंशावली में ज्ञानचंद से प्रारंभ की, जो बाज बहादुर की जो वंशावली है उसमें चंद्रवंश का प्रारंभ
किस राजा से माना जाता है तो ज्ञानचंद से माना जाता है। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर करें और इसमें नोट्स बनाएं, क्योंकि इसके ये जो नोट्स हैं ये पीसीएस से लेकर ग्रुप डी के सभी एग्जामों के लिए हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा।